जय माता दी मित्रों। आज हम सब मिलकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें माँ भगवती की महिमा, उनके शौर्य और कृपा का वर्णन मिलता है। इस पाठ के माध्यम से हम माँ से शक्ति, साहस और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ आरंभ करें। पहला अध्याय। महर्षि मेधाका राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ तो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले स्वराचिष्य नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। फिर भी कोला विध्वंसरी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो राज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मत की वर्षा करता था और शूरवीर था, मेरे शत्रुओं के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे सभी निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? और तुम शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा का ये नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्राधिकों ने लोभ से मेरा सारा धन छीन कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस प्रकार दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहकर मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री व स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता, वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, धन के लोभी स्त्री पुरुषों द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिए जाने पर भी तुम्हारा चित्त उनके प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ये कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा कठोर हृदय नहीं है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वहाँ
समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथोयोग न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज और धनाद की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों को ये मूर्ता क्यों? महर्षि मेधा ने विषय मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है, सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में भी नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पक्षियों में है, तथा अन्य बातों भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। ये भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। राजा सुरत ने पूछा, भगवान, ये देवी कौन सी है जिनको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई है? उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उनका जैसा भी प्रभाव, जैसा स्वरूप है, वो सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा है और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वे सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्चर्य के शेष शैया पे सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कान के महल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। सर ही तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आके उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वे भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करती हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी नाम तथा महासुरी हो।
भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम्ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांत और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खटक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भिषंडी और परिधि ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमातर हो। इतना ही नहीं, जितना भी तुम सौम्य और सुंदर वस्तुओं के संसार में है, उन सबसे बढ़ के सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे सर्वस्वरूपी देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुम्हें निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्थिति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इनके मुंह में डाल दो। श्री हरु भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो तथा इनमें मार डालने की बुद्धि को उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी जी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो हे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकली श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और उनके क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उठे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 50,000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे से आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हर्ष से बोले, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन न हो, उसी जगह हमारा व्रत कीजिए। महर्षि मेधा कहते तथास्तु कह के भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघों पर लिटाल के उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। इस तरह मेरा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इन देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसमें समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज
भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। वे सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का पुंज ऐसे दिखाई देता था जैसे कि ज्वालाजमान हो। देवताओं ने देखा उस पुंज की ज्वाला चारों ओर फैली हुई और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती है। एकत्रित होने पर वे तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान के शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उन देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवताएं उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल के उन्हें अर्पित किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार के देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल के ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ ही दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अद्र चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और इसके साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी ना कुम्हलाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने बहुमूल मणियों से विभूषित नागाहार भेंट दिया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने देवी को आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास के साथ उच्च स्वर में गर्जना की और उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वो उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षोभग्रस्त देख कर दैत्यगण अपने सेनाओं को साथ लेकर हथियार आज से सज कर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध से कोई भी सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर के कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं की संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से
भारी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिचुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर तथा असिलोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वासकल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आ डटा। बिंडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर लड़ने लगे और इस सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पटिशों तथा शस्त्रास्त्रों के साथ रणभूमि में देवी के से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियाँ फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके साथ कुछ अन्य दैत्य अपने अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भर के खेल में उन सभी के अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे। वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भर के दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई और वे फरसे से भिंदपाल, खड्ग तथा पटिशत इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख एवं मृदंग आदि बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांध कर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगा और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। कितनों ने बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कट के दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर के बीच से में ही कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं, वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही असुर सिरों व पैरों के कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लेकर लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ ये घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों, असुरों की लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों के हिलाता हुआ जोर जोर के शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा है। वहाँ देवी के गढ़ों में भी जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इस तरह से हमारा द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, असुरों की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वे देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु
पर्वत का बादल पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को देवी ने अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस देव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर चिरसुख के प्राण भी हार लिए। चिरसुख के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी की पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि के प्रहारों से उद्ग्रव को भी मार दिया। कराल को भांति दांतों मुक्कों कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वासवल को और बाणों से त्राम तथा अंधक और मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रसेन, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विंडार नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाणों से दूधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कुछ उसने मुख से प्रहार से, किन्हीं को खुरों से वार से, कितनों को पूंछ की चोट से, कुछ को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से धाराशाही कर दिया। वे दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस प्रकार देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भर के धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गरजने लगे। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्यों को बांध लिया और उसने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी ने उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को
उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक एक बार से फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मध्य में उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही तब तक तू गरज ले और फिर मेरे हाथों से मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने बताया कि यूँ कह के देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई और उसको अपने पैर से दबा के सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वो आधा निकला, वह युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी। समस्त देवताओं अत्यंत प्रसन्न तथा ऋषियों महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस तरह हमारा तृतीय अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादित समस्त देवता अपने कंधे पर गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी की रूप हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता का रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्य, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा भी तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें श्रद्धा कहते हैं। हे देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों को सार जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी का रूप हो और तुम ही निर्मल ऋक् तथा यजुर्वेदों की तथा उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। तुम विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति ही तुम ही हो और दुर्गम भक्त सागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी तुम ही हो।
मन मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध आया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर के उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, उसे देखकर महिषासुर के प्राण नहीं निकले। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम्हारा स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हल लेती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख एवं दरिद्रता हरने वाली, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहो। हे देवी, तुम असुरों की भाग को इसीलिए मारती हो को उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुमसे युद्ध करके वे सीधे युग जग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती है। हे देवी, तुम से दृष्टिपात मास से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे तुम्हारे शस्त्रों से मारकर स्वर्ग जावे। इस प्रकार हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक से प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है, और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो ना कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रमण दैत्यों को नाश करने वाला है। इस प्रकार तुमने शत्रुता पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें ही तीनों लोक में तुम्ही में देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार के तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन समस्त असुरों जिन्हें हमें भय था को नष्ट करके हमारा भय नष्ट किया। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल एवं खटक से तथा घंटे के धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुम अपनी त्रिशूल को घुमाकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। इन तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य और भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों जो खड्ग शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन मन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया है, और अब कुछ मांगने के लिए शेष नहीं है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती है तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसे चित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके
धन और स्त्री आज संपत्ति को बढ़ावे तथा सदा हम पर प्रसन्न है। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब आपने जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सारा वृत्तांत सुना। मैंने तुमसे कहा, इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार महागौरी देवी के शरीर से प्रकट हूँ, उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इस तरह हमारा चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा शुम्भ निशुम्भ का दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धनराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्रूपणी व सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारणी को नमस्कार। दुर्गा, दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी ख्यात कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूताकृत देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मास से विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है और उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी समस्त प्राणियों में त्रिष्ट रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डालें। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती है, वो जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भावों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर से प्रकट होकर सेवा देवी बोली, सिंह दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी का संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुर श्रेष्ठ, आप ये पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वे स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वे अपने अंगों के प्रभाव से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोक के हाथी, घोड़ों, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हो रहे हैं। हाथियों में रतन रूपी ऐरावत हाथी, ये पारिजात वृक्ष और उचह सद्दा घोड़ा आप इंद्र से लाए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वो भी अब आपके पास है। और ये महापदम नामक खजाना आपने कुबेर से छीना था। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की किंचकीर्तनी नामक माला दी। वरुण का सुमन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येश्वर, पृथ्वी से उत्तराकांडिका नामक सत्य भी आपने छीन ली है और वरुण का पर्स तथा समुद्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भाता निशुंभ के अधिकार में हैं, जो अग्नि में न जल सकें। ऐसे वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सारे रत्न, सारी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके, तो फिर स्त्री में रतन रूपा ये कल्याणकारी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा ने बोले, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहाँ जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। वे दूत पर्वत के पास रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने मधुवाणी में कहा, हे देवी, असुरराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब उसने जो संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मैंने उससे छीन लिया है। उच्चै सवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है।
हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बनो। महर्षि मेधा ने कहा। दूत को ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा का मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वो सत्य है और इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, निशुम्भ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो भी प्रतिज्ञा कर चुकी है उसे मैं कैसे झुठला दूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर लें। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवतियों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ अथा असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़े नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे जाओगी। अतः तुम मेरा कहना मान के उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सो ठीक है। शुंभ निशुम्भ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वो आदरपूर्वक देवराज से कह दो, फिर जो वो उचित समझे करें। इस तरह हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 6ठा अध्याय, ध्रुम लोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात को सुन दैत्यराज क्रोधित हुआ और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़ के घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष या गंधर्व भी क्यों न हो, से अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेके वहां पहुंचा और देवी को देख कर ललकार के कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुम्भ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ के घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा कर ही कह सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। देवी के ऐसा कहने पे ध्रुमलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे हुंकार से ही भस्म कर डाला। ये देख के असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियाँ और फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन पे बालों को हिलाता हुआ और भारी गर्जना करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ असुरों को अपने पंजों से, कुछ अंगों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही दाड़ों से घायल करके मार डाला। कई असुर के पेट में अपने नाखूनों से फाड़ डाले और कुछ का तो केवल थप्पड़ मार कर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट को फाड़ कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन को मार दिया है और उसे सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक असुरों को आज्ञा दी, हे चंड,
हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना के साथ लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ के उसे बांध के शीघ्र यहाँ लाओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसे मार डालना। जब वो दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जाएंगे तभी उसको बांध कर यहाँ ले आना। इस तरह हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज सुम की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेके हथियारों से सज के देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। ये विचित्र खंडवार धारण किए हुए थी तथा उन्होंने चीते की चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और वे भयंकर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ के अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों के रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डाल के भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गला दबा के, किसी के पैरों से कुचल के और किसी असुर को छाती से मसल कर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भर के उनको दांतों से पीस देती थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही को रोन डाला और कितनों को ही मार भगाया। कितनों को उसने तलवार से काट डाला, कितनों को अपने दांतों से कुचल दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट कर दिया। यह देख के महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर बढ़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा की और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जन के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भर के विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता, उसके मुख में श्वेत दाग पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवारों में लेकर शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सर काट के अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख के मुंड देवी की तरफ लपका, परंतु क्रोध में भरी देवी भग के उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में ले लिया। चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां से लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देख के कल्याण में देवी चंडी ने काली से मधुवाड़ी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरीके से हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भर के अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनानायक भी युद्ध के लिए निकले। कोटिवीर नामक 50 सेनापति, ध्रुवकुल नामक के 100 सेनापति सहित प्रस्थान करें। कालक, देवत, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए कूच करें।
भयानक शासन करने वाला असुरों का राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी भयंकर सेना को अपनी ओर आता देख के चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने भी जोर जोर से धारना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी भयंकर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द सुनकर असुर सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, वैसी वेशभूषा थी, जैसा वाहन था वैसा ही रूप, वेशभूषा, वाहन से संपन्न होकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। सर्वप्रथम हंसशील विमान में बैठ के और रुद्राज की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मांडी आई। फिर वृषभ पर सवार होकर हाथों में त्रिशूल लेके महानाग का कंकड़ पहन के और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पे आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र चाक धनुष गदा तथा खटक हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्तियाँ नारी सिंही भी आई। उसकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी हाथ में वज्र लेकर और ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इसके पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। फिर देवी के शरीर में से भयानक रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले असुरों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और भी जो असुर वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए, है दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोक का राज इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल और घमंड से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में कार्यान्वित किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाके वे देव क्रोध में भर गए और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंच के उन पर बाणों, शक्तियों आदि की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल, फरसों आदि को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटक वार से कुचलने लगे। ब्रह्मा जी जिस ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क के दैत्यों को अबल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैश्वणी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के वश से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रथ की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कई राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कई राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही विदीर्ण करके छाती पर गिरा दिए। बड़े बड़े दैत्यों को नारसंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से दसों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी।
शिवदूती प्रचंड अट्टहास से कितने ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उनके गिरते ही उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के पाँव से बड़े बड़े दैत्यों को मरते हुए देख कर असुर सेना भाग खड़ी हुई, और उस सेना को इस प्रकार भागता देख कर रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध में भर के युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती, तुरंत ही वैसे ही शरीर वाला एक वैसा ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्रिय शक्ति ने अपने वश से उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद उसके समान रूप वाले तथा बलशाली अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान व तेज वाले थे। रक्त से उत्पन्न वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब फिर से ऐन्द्री के वज्र प्रभाव उसके मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा, तो उससे 1000 पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से और ऐन्द्री के गदा से रक्त बीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महारेश्वरी ने त्रिशूल से घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भर के उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया, और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से जो बार बार घायल किया, उससे रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस पर रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए दैत्यों से संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ और मेरे शस्त्र घास से उत्पन्न रक्त बिंदुओं से उत्पन्न उन महादैत्यों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के बावजूद ये दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कह के चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तथा उसने गदा से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उस रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वो चट कर गई और रक्त पीती गई। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को, जिसका की रक्त काली ने पी लिया था, ब्रज, बाण, खड्ग तथा शिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और रक्त से वंचित वो महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरवेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पान करके उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस तरह हमारा 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय निशुम्भ वध। राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वृत्तांत मुझे सुनाया। रक्त बीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुम्भ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज व अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ बहुत ही क्रोधित और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देख कर निशुम्भ देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए, और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा, और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे बादलों से वर्षा हो रही हो। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन के सिंह के मस्तक पर वार किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने क्षुब्ध
नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर उसने देवी पर शक्ति प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य क्रोध से जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से वार किया, लेकिन देवी ने त्रिशूल से उसे भी भस्म कर दिया। इसके बाद फरसा हाथ में लेके आते हुए देख देवी ने उसे अपने तीखे बाणों से मूर्छित कर धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार से धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर के देवी को मारने के लिए दौड़ा। वो रथ में बैठा हुआ था, उत्तम आयुधों से सुशोभित, अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। उसे आते देख के देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो सारी सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मध्य चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछल के अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद शिव दूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सारे असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी मोहल्का नामक चक्र से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे और उसकी पद्मनभी से वज्रपात समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट के हजारों टुकड़ों में बदल दिया। तब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ की मूर्छा दूर हुई। उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, चंडिका, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि अस्त्रों से देवी पर आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों के चक्रों को काट डाला। ये देखकर शुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसको आते ही देवी चंडी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा काट डाली। फिर उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को दुख देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आता देख कर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक अन्य उस जैसा पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वो पूरी तरह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिंह दहाड़ के असुरों को खाने लगा। और काली तथा शिव दूती राक्षसों को रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से अनेक असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वाराही के प्रहारों से धराशायी हो गए। वैष्णवी ने नामक चक्र से असुरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ऐन्द्री के हाथ से छूटे व्रत से कितने ही महाबली राक्षस यमलोक पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए, कितने ही काली सुदूती सिंह ने भक्षण कर लिया। इस तरह हमारा 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभवध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ देख तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भर के दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है?
ये सब मेरी ही शक्तियाँ, देख ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी तथा सभी देवियों ने उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं दैत्यों को देखते देखते देवी तथा सुम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने वे भयंकर अस्त्रों का प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर गिरा दिया। फिर असुरंदे चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी को ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमकती हुई ढाल और तलवार को काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मुद्गर को भी काट डाला। उस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खा के पहले तो असुर पृथ्वी पर गिरा, फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वो देवी को पकड़ के आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वे युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्ट आत्मा असुर पुनः उठ के देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसे अपनी ओर आते देख के देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगीं। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। इस तरह हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी द्वारा दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट प्राप्त होने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में भी तुम ही स्थित हो। तुम अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम असीम बल से युक्त वैष्णवी शक्ति हो, विश्व की बीज परामाया हो। तुमने ही इस संसार जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, क्योंकि तुम पराबुद्धि रूप हो। तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो, अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी और क्या उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली,
हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में अवस्था पतन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार। हे नारायणी तुम्हें हर प्रकार से मंगल करने वाली मंगलमयी हो। हे शिवे हे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला तीनों नेत्र वाली गौरी तुम्हें नमस्कार। हे सृष्टि पालन संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, हे गुणों की आधार सब गुणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर सबकी पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्माणी के रूप में हंसों से जुते हुए विमान पर बैठने वाली और कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है विश्ववाहिनी नारायणी तुम्हें नमस्कार। कौमारी रूप धारण करके मोरों तथा मृगों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण काली निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार। हे वैश्वणी शक्ति के रूप में शंख चक्र गदा और शांख धनुष रूपी आयुधों को धारण करने वाली नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो तुम्हें नमस्कार है। हे वाराही रूप में दांतों पर धरती धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है इंद्रिय शक्ति के रूप में मस्तक पर किरकिट तथा हाथ में महाव्रज धारण करने वाली सहस नेत्रों के कारण उज्ज्वल दिखने वाली और वृत्तासुर के कारण प्राण हरने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप धारण करने वाली, हे महागर्जन करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा श्रद्धा तुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नित्या तथा अधिसृष्टि रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वैसी सर्वशक्तिमान देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी तीनों नेत्रों से विभूषित ये तुम्हारा स्वामी मुख हर तरह से भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं समस्त असुरों का नाश करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से बचाए तुम्हें नमस्कार है। हे देवी अपने शब्द से इस जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र के दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित आपके हाथ में सुशोभित तलवार हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नाश कर देती हो, जब रुष्ट होती हो तो समस्त मनोवांछित फलों की कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरणा में जाते हैं वो कभी विपत्ति नहीं आती कि अपत्य वे दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे अंबिके अनेक रूपों का धारण करके इन धर्म द्रोहियों दैत्यों का जो तुमने संहार किया तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। 14 विद्याएं 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उन सभी में तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस भयंकर विश्वधर सर्प शत्रुगण हैं और समुद्र के बीच तुम साथ रह के जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वश्री तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वे विश्व को आशा देने वाले हो जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों का संहार करके तुमने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है वैसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट कर दो और पापों का फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो।
विश्व की पीड़ा का शमन करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूज्य परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। कि देवी ने कहा, हे देवता, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तीनों लोक के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती और हमारे शत्रुओं का इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह स्वतः ने मन वर्तन और 28 युग में जो अन्य दैत्य युग शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे, मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर उन दोनों का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर वह प्रचित नामक दानवों का संहार करूंगी। उन भयंकर असुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मानव मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंता कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवगण, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा इस जगत का पालन करूंगी। हे शाक ही वक्षा तथा सभी के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब मैं इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में मैं दुर्गम नामक असुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा के लिए वहां रहने वाला असुरों का नाश करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमों का रूप धारण करके उस असुर का वध करूंगी। तब सभी जन मेरी स्तुति करेंगे, मुझे भ्रामरी नामक से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर असुरों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। इस तरह हमारा 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन श्रोतों द्वारा एकार्जित होकर प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निश्चय ही हर लूंगी। जो मनुष्य मधु और कैटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा कहेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी के दिन एकाचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी उनको नहीं सताएंगी। उनके घर में न दरिद्रता होगी और न ही उनके प्रियजनों का विछोह कष्ट होगा। उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म्य या महामारी से उत्पन्न हुआ संपूर्ण उपद्रव को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरे इस महात्म्य का विधेय पूर्वक पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को कभी त्याग नहीं करती। मैं वहाँ सदा ही निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव में मेरे चरित्र का पाठ करना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। ऐसा हवन पूजन मनुष्य चाहे विधि विधान को जान के करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत हर्षपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुनकर सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और धन धान तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य को मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं से, युद्ध में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्म्य सुनने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनके कुल आनंदित रहता है, ये कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देना और ग्रह पीड़ा इत्यादि सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा ये महात्म्य परम शक्ति देने वाला, मनुष्य के संगठन में फूट पड़ने पर यह अच्छी तरह मित्रता कराने वाला,
इसके पाठ मास से असुरों और भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये महात्म्य मनुष्य को मेरी निकटता की प्राप्ति करवाने वाला होता है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध अथवा उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने, दान करने आदि के द्वारा एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मैं जितनी प्रसन्न होती हूँ, उसके चरित्र के एक बार सुनने से भी मैं उतनी ही प्रसन्न होती हूँ। ये महात्म्य सुनने से पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला, युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है और इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुता का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है वो मनुष्य को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में निर्जन स्थान पर अथवा दावा नल से घिर जाने पर, वन में लुटेरों से घिरा होने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में सिंहों व्याघ्रों या जंगली हाथियों द्वारा पीछा करने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने पर या बंदी बनाए जाने का भय होने पर, समुद्र में भारी तूफानों के कारण नाव के डगमगाने, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित तथा घोर बाधाओं से दुखी होने पर मनुष्य जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह लुटेरे शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और निकट नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका ये कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। समस्त देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल लोग चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती बार बार प्रकट होकर संसार की रक्षा करती है और इसको मोहित करती है और जन्म देती है। वे ही प्रार्थना करके संतुष्ट होकर विज्ञान व समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती महाकाली ही महाप्रलय के साथ महामारी का रूप धारण करती है और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होते हुए सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। सनातनी देवी अपनी सभी प्राणियों का पालन करती है। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नत प्रदान करती है। अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन एवं पुत्र देती है और धर्म में सुबुद्धि। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बन के विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस तरह हमारा 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 13वां अध्याय, राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जगत को धारण करने वाली उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही ज्ञान देने वाली हैं। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम ये वैश्य तथा अनविवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम उन परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे ही आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष देती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज के छिन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगा के जगदम्बा के दर्शन की तपस्या
करने लगे। दोनों के नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बना के पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। पहले उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रह के एकाग्र चित्त से भगवती का चिंतन करने लगे। वे ही दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक निरंतर आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आदंतित करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा करो वे मुझसे मांगो, मैं वो वर तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहते हैं, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य ने मन संसार से विरक्त हो चुका था, अतः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मार के पुनः अपना राज पालोगे, तुम्हारा राज स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सारणिक मनु नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात हो गए। हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मुझसे मांगा था, मैं वह वर तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेके सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न हुआ। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख और भय दूर करें और सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें। सभी भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी।